स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड ने न्यू सेशन का 9 से 12 तक का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। उम्मीद है कि अभी तक आप सभी देख चुके होंगे, बट अगर आपने नहीं देखा या फिर आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा है तो ये सारे पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिए हैं, वहां से जाके आप डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो। अब अगर आपने अपना नया ब्लूप्रिंट ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कुछ इस टाइप का ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड ने जारी किया है, जिसमें कि हमें काफी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है। चैप्टर में से हमें मार्क्स तो बता दिए गए हैं कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स के आने हैं, बट ये नहीं बताया गया है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव कितने आने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आएँगे या फिर 4 नंबर के आएँगे या फिर 5 नंबर के आएँगे। अभी तक एमपी बोर्ड की तरफ से जो ब्लूप्रिंट जारी किया जाता था, आपने भी देखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी जाती थी, जिससे कि चैप्टर को प्रिपेयर करने में हमें आसानी होती थी। बट इस बार जो ब्लूप्रिंट आया है वो सीबीएसई बोर्ड की तरह आया है। सीबीएसई बोर्ड का ऐसा ही आता है एंड एमपी बोर्ड खुद आपसे कह रहा है कि हमने सीबीएसई बोर्ड की तरह ही आपको ब्लूप्रिंट दिया है एंड सीबीएसई बोर्ड की तरह ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। अभी रिसेंट में ही एक अपडेट आई थी, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि आपके जो ऑब्जेक्टिव आते थे 40% यानी कि 12th में 32 नंबर के, वो यहाँ पर उसमें चूज़ द करेक्ट, मैच द पेयर्स, ट्रू फॉल्स आंसर एंड वन वर्ड, ये सारी चीज़ें हटा के सिर्फ एक चीज़ रख दी गई है, वो है आपका रिक्त स्थान, यानी कि जिन्हें आप फिंडप्स वगैरह कहते हो। बट अगर आप ब्लूप्रिंट को देखोगे, नीचे आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये भी आपका एग्जाम पेपर में आएँगी। आपको यहाँ पर चूज़ द करेक्ट भी दिखेंगे, मैच द पेयर्स भी दिखेंगे, ट्रू फॉल्स भी दिखेंगे। बट अभी जो अपडेट आई थी उसमें बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें नहीं आएँगी, तो फिर हमें यहाँ पर किसको मानना है? तो इसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, काफ़ी सारे आपकी तरफ से डाउट्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो अपडेट आई है वो कहाँ से आई है, कहीं ये फेक तो नहीं है? वही मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाएँगी। आप देख ही रहे हैं एमपी बोर्ड में काफ़ी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको आसानी से समझ में नहीं आती हैं। यही सारी चीज़ें मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूँगा। एंड एमपी बोर्ड का कोई भी भरोसा नहीं है, कुछ भी ये कर सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पर भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो सकता है। आप अपने पुराने सेशन यानी कि आपके जो सीनियर्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि इस सेशन में एमपी बोर्ड में क्या-क्या हुआ है। तो कनेक्टेड रहिएगा, सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। अब देखिए बात कर रहे थे अपन के ब्लूप्रिंट में तो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, बट जो अपडेट आई थी उसमें बताया जा रहा है कि ये मैच द पेयर्स, चूज़ द करेक्ट, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो इनमें से सही एग्ज़ाम पैटर्न कौन-सा है? किसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है? ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है या फिर ये जो अपडेट आई है इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है? तो देखिए मैं आपको बताऊँ, जो ब्लूप्रिंट आया है वो एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर आया है, वो ऑफिशियल अपडेट है। तो अभी तो आपको उसको ही मानना है कि अभी आपकी सारी चीज़ें आएँगी। बाकी जो अपडेट आई थी जिसमें कि आपको बताया जा रहा था कि आपके चूज़ द करेक्ट, मैच द पेयर्स वगैरह यानी कि ऑब्जेक्टिव आपके रिमूव कर दिए गए हैं, सिर्फ़ आपको फिंडप्स आएँगे। तो वो अभी आप ऐसा मान सकते हैं कि बोर्ड में वो डिस्कशन हो रहा है एंड हो सकता है कि आगे जो टाइम आएगा उसमें उसका भी कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाए। अब एमपी बोर्ड में यही होता है, जो भी बोर्ड के अधिकारी डिस्कशन करते हैं या फिर प्रस्ताव करते हैं या फिर कुछ चेंजेस वगैरह की बातें करते हैं, तो ये सारी अपडेट मीडिया में आ जाती है, मीडिया के थ्रू वो न्यूज़पेपर में आ जाती है एंड इसके कुछ ही टाइम बाद इसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाता है। एंड ये जो अभी आपकी अपडेट आई थी वो सिर्फ न्यूज़पेपर में आई है, मीडिया में आई है, इसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो उसको आप अभी पूरी तरीके से नहीं मान सकते हैं। बाकी देखिए अगर चेंज होगा तो आपके त्रैमासिक में भी चेंज होगा, अर्धवार्षिक में भी चेंज होगा, प्री बोर्ड में भी चेंज होगा। आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो आपको त्रैमासिक से ही समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। क्योंकि अगर 40% ऑब्जेक्टिव में सारे ही फिंडप्स आ गए तो ये थोड़ा-सा टफ पड़ जाएगा, आपको पता ही है। फिंडप्स में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, जो भी आंसर होता है वो आपको मन से ही भरना पड़ता है। अगर आपको आता है तो ही आप भर पाओगे, तुक्के वगैरह आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाओगे। बाकी चूज़ द करेक्ट में 4 ऑप्शन रहते हैं, ट्रू फॉल्स में 2 ही ऑप्शन है, मैच द पेयर्स में सारे ऑप्शन रहते हैं, उसमें तो हम तुक्के से भी कर देते हैं, चीटिंग वगैरह आराम से हो जाती है एंड एमपी बोर्ड का यही कहना है कि चीटिंग को हमें रोकना है, इस कारण से हम ये सारी चीज़ें हटा रहे हैं। बाकी अगर आपने एमपी बोर्ड के प्रीवियस सेशन का रिजल्ट देखा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है इस बार। एंड अगर एमपी बोर्ड ने यही एग्ज़ाम पैटर्न रखा, ये सारी चीज़ें हटा दी, तो ये और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा और एमपी बोर्ड ये नहीं चाहता है। एमपी बोर्ड हर बार चेंजेस इस कारण से ही करता है, जिससे एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव, वो अच्छा आए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पास हो पाएँ। अभी आपने देखा होगा 50% बच्चे के आस-पास ही पास हो पाए थे एमपी बोर्ड में। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, और कोई अपडेट आती है, कोई ऑफिशियल नोटिस आता है, वो मैं आपको बता दूँगा। आपके मन में कोई डाउट आता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।